अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने साइन अप और लॉगिन कर लिया था, और उसके बाद लॉगिन के पेज के ऊपर अपने स्टोरेज के अंदर डेटा भी स्टोर करा लिया था, जिसके अंदर यूआईडी, जिसके अंदर यूआईडी, ईमेल, नेम और इमेजेस, इन सबको स्टोर किया था। और फायर हमने एक नया डेटाबेस पढ़ा था जिसके ऊपर था फायर स्टोर, और फायर स्टोर के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो अब हम ये काम कर रहे थे कि भाई ऑथ के बाद ऑथेंटिकेशन के बाद क्या होगा कि यूजर अपने पास गेट ऑल लिस्ट करेगा। यूजर के पास गेट ऑल फ्रेंड का पेज होगा, गेट ऑल यूजर्स का। यहाँ पे उसको सबके सब यूजर्स नजर आएंगे जितने भी ऐप के अंदर रजिस्टर होंगे। तो उसके लिए हमने क्यूरी मारी थी, एक फंक्शन बनाया था गेट यूजर, जिसको कॉल किया था यूज इफेक्ट के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक बार चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, डिपेंडेंसी, कि भाई आपने कितनी बार चलना है, यूज इफेक्ट को बताते हैं। और एक मेथड फंक्शन बनाया गेट यूजर के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले लोकल रिसोर्स से यूजर की आईडी उठा ली। इस आईडी को उठाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम ये देख सके कि इस टाइम लॉगिन यूजर कौन सा है, कि आपके पास जो यूजर अभी लॉगिन है वो कौन सा है। उसके बाद आपने क्यूरी मारी फायर स्टोर से डेटा निकालने के लिए। फायर स्टोर डॉट कलेक्शन यूजर्स में जाओ, और वेयर इसका एक प्री डिफाइंड मेथड है जो कि किसी भी कंडीशन के अंदर जगह मैच करवाता है। सबसे पहले आपने आईडी दी, अपनी की बताई कि भाई आपने कहाँ जाकर किस की से मैच करवाना है। अगर वो इक्वल नहीं होती किसके, यूजर आईडी के, यूजर आईडी कौन सी, जो हमने लोकल स्टोरेज में सेट कराई थी, अगर उसके बराबर नहीं होती तो वो सब डेटा लेके आओ। डॉट गेट एक मेथड है जो सबका सब डेटा लेके आता है। अगर ये काम सही करके हो जाए तो डॉट देन चलाना, अगर नहीं हो तो डॉट कैच चलाना। स्नैप के अंदर आपने बोला भाई स्नैप डॉट फॉर ईच, वन बाय वन लूप चलाओ, और एक आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा। कंसोल पे आपने डॉक्यूमेंट की आईडी देख ली और डॉक्यूमेंट का डेटा निकाल लिया। उससे ऊपर आपने एक लूप बनाया था, एक एरे बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, डेटा, ताकि उस डेटा के अंदर हम लोग पिछला डेटा ऐड करा सके। तो हमने यूज किया डेटा डॉट पुश डॉस डॉट डेटा, कि उठा के इसका डेटा इसमें डाल दो। और सेट यूजर का एक हमने कीवर्ड लगाया और वेरिएबल बनाया हुआ था, और उसमें डेटा सेट करा दिया। उसके बाद नीचे आकर हमने हेडिंग बनाई यूजर लिस्ट की, और यूजर के ऊपर मैप चला दिया। मैप चलाते वक्त हमें पता है दो वैल्यू मिलती है, वैल्यू और इंडेक्स नंबर। उसके बाद आपने क्या किया भाई, यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग कर ली कि बॉर्डर वॉर्डर लग गया आ जाए। यूजर की इमेज भी स्टोर कराई थी तो उसकी इमेज भी ले ली, उसका नाम भी ले लिया, और एक बटन बना दिया। अब इस बटन पे काम होगा कि यूजर की रिक्वेस्ट सेंड होगी। यहाँ पे अब जो बंदा लॉगिन है वो सेंडर होगा, जिसको सेंड की जाएगी वो क्या होगा, रिसीवर। तो हमने कुछ ये काम किया था। अब एक बार लॉगिन करके और इस पेज पे चेक कर लेते हैं। तो हम लॉगिन में गए, लॉगिन करते हैं। पासवर्ड देखते हैं क्या है, सर पासवर्ड याद है भाई, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 1 2 3 सही है। तो हमने ये पास, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। अच्छा हो गया, और ये आ गया, सही है। तो ये लॉगिन भी हो गया, और यहाँ पे यूजर की पिक्चर भी आ गई। ये पिक्चर है यूजर की और ये उसका नाम है, और सेंड रिक्वेस्ट का बटन आ रहा है। तो सेंड रिक्वेस्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के लिए आपने मार्जिन टॉप मार दिया,
20 पिक्सल। सेंड रिक्वेस्ट का बटन नीचे आ गया। अब सेंड रिक्वेस्ट करते वक्त सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि हमने किस बटन पे क्लिक किया है। तो एचटीएमएल में तो उसमें तो हमें एक पता लगता था दिस, ऐसे है ना भाई, दिस की हेल्प से हम आईडी निकालते थे और सब चेक करते थे जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे थे। यहाँ पर हम खेलेंगे किसके साथ, इंडेक्स के साथ। तो हमने यहाँ पर जाकर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा सेंड रिक्वेस्ट। और सेंड रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले हमने बोला भाई इंडेक्स लेके आ जाओ, और यहाँ पे आके कंसोल कर दिया, console.log इंडेक्स। तो हमें ये इंडेक्स बता देगा, और इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर तो हमने यहाँ से इंडेक्स पास कर दी, और ये बोला इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 50। अच्छा हमने ऊपर, अच्छा यहाँ पे हमने क्या पास किया हुआ है, आई पास किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, आई पास करेंगे, इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं भाई, अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं, सेंड रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इंडेक्स नंबर 0, और इसके ऊपर कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर 1 आ रही है। इसका मतलब ये डेटा सही आ रहा है। अब मुझे इसका डेटा निकालना आ गया, तो डेटा निकालते वक्त हमें पता है कि भाई आप अगर इसका डेटा निकालना चाह रहे हो तो आप कहाँ से निकालोगे डेटा, यूजर्स के अंदर, और यूजर्स की इस इंडेक्स के ऊपर, और इंडेक्स को हम किस में देंगे, इस एरे ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब हम क्लिक करते हैं, इस पे हमने क्लिक किया तो हमें अली का डेटा मिल गया, और इस पे क्लिक किया तो हमें कौन सा डेटा मिल गया, उमर का डेटा मिल गया। अब क्या करना है, हमें इस डेटा को कुछ सेव करवाना है। सेव कैसे, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे के नाम से। अब इसमें हमें 6 चीजें चाहिए, सेंडर की आईडी, सेंडर का नेम, सेंडर का ईमेल, रिसीवर का नाम, रिसीवर का ईमेल, और रिसीवर की आईडी। मतलब ये 6 चीजें हम अपने बैकएंड को सेंड कराएंगे। तो हमें पता है कि लॉगिन करते वक्त हमने जो यूजर अभी जो सेंडर है उसका डेटा तो हमें मिल सकता है। तो हमने बोला भाई var, जो हमने यहाँ पर सेट कराया था लॉग, ये इन सबको उठाया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, या ये हमने किया था सेट। अब हम क्या करेंगे, गेट। तो आपने गेट आइटम लगा दिया ताकि सबका सब डेटा निकाल सको। और गेट करते वक्त सिर्फ की देते हैं, ऐसी है ना भाई, सिर्फ क्या देते हैं, की देते हैं। तो ये हमारे पास सबका सब डेटा आ गया सेंडर का, जो आप रिक्वेस्ट सेंड करने वाला है। अच्छा, उसके बाद आपने इन सबको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, var uid इक्वल टू var email इक्वल टू उसके बाद आपने नाम को भी स्टोर कर लिया, और यहाँ पे इमेज को भी स्टोर कर लिया। यहाँ पे आपने लगा दिया सेंडर आईडी, जो कि क्या है, यूआईडी। सही है भाई, जो कि अभी यूजर कौन है, जो बंदा लॉगिन है उसका डेटा पहले हम भेज रहे हैं। सेंडर नेम, तो हमने बोल दिया भाई नेम। उसके बाद तीसरी हमने बोल दी सेंडर हाँ यार, तो सेंडर ईमेल। तो ये आपने दे दिया ईमेल, और उसके बाद आपने बोला भाई सेंडर की एक इमेज भी होगी। ये तो आपने निकाल लिया सेंडर का डेटा, जो बंदा सेंड करने वाला है। अब हम निकालेंगे किसका डेटा, रिसीवर की आईडी, जिसको रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है। वो हम कहां से निकालेंगे, यूजर के अंदर से।
तो हम इसको बोलेंगे भाई यूजर की इस इंडेक्स पे जाओ, यूजर की इस इंडेक्स पे जाकर सबसे पहले क्या ले रहा है, आईडी ले रहा है। तो आईडी कहाँ पर है, यूजर की यूआईडी। हमने यहाँ पे जाके बोल दिया भाई यूजर की यूआईडी, और क्यों ना इसको कॉपी करें, उसके बाद हमें इसका नाम निकालना है। तो नाम हमारे पास नेम के अंदर ही है, तो यहाँ जाके आपने नेम दे दिया। ये आपका ईमेल आ गया। इमेज के लिए आपने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है इमेज यूआरएल। तो आपने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये आपका पूरा डेटा बन गया। अब एक बार कंसोल करके देखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट में सब डेटा सेव हो रहा। तो हम यहाँ पर आए, अगेन से इस बटन पे क्लिक किया, तो हमने जैसे ही सेंटर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ डेटा सेट हो गया, जिसके अंदर सेंडर का नाम, अच्छा दो बार इसलिए हो रहा है कि हमने ये कंसोल लगाया, तो ये कंसोल बंद कर देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर सेंडर की आईडी भी आ गई, सेंडर का नेम भी आ गया, सेंडर का ईमेल, सेंडर की पिक्चर, रिसीवर का नाम, रिसीवर की ईमेल और रिसीवर का इमेज भी आ गई। तो ये सब कुछ डेटा आ गया। अब हमें इसको डेटाबेस के अंदर भेजना है। डेटाबेस के अंदर भेजने के लिए हम लाजमी एक रिक्वेस्ट की आईडी बनाएंगे, ताकि कल अगर रिक्वेस्ट डिलीट करनी पड़े या अपडेट करनी पड़े तो हमें बाय डिफॉल्ट उसकी रिक्वेस्ट का स्टेटस पता लग जाए कि भाई क्या है। और दूसरी चीज हम भेज देंगे रिक्वेस्ट का स्टेटस, जो बाय डिफॉल्ट अभी क्या होगा, पेंडिंग, क्योंकि भाई इसने अभी सेंड किया है, उसने एक्सेप्ट नहीं की। और रिक्वेस्ट की आईडी निकालने के लिए, क्योंकि ये आईडी आपने डायनेमिक बनानी है और कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, तो आपको डेटाबेस से, हमें रियल टाइम डेटाबेस एक क्यूरी प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम की निकाल सकते हैं। ऐसी है ना भाई, रियल टाइम डेटाबेस मतलब की हम बना रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस से, स्टोर कराएंगे फायर स्टोर में, क्योंकि फायर स्टोर से की नहीं बन सकती। तो की हम बनाएंगे रियल टाइम डेटाबेस से और स्टोर कराएंगे फायर स्टोर के अंदर। तो हमने बोला भाई यूजर्स का कोई रेफरेंस होगा, उसके अंदर पुश करो और पुश के बाद डॉट की। तो अभी हम ये कॉपी करते हैं और इधर जाकर इस की को देते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये की आ गई हमारे पास। तो ये की हमारे पास नहीं है, तो इस की को पहले चेक करते हैं भाई क्यों नहीं आई। अच्छा, रिक्वेस्ट आईडी है ना, अच्छा ओके सही है। तो रिक्वेस्ट आईडी में हमारे पास देखिए, अब हमने क्या किया, एक डायनेमिक रिक्वेस्ट की आईडी बना ली, सही है। हम की का नाम ढूंढ रहे थे ना, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट में नाम क्या दिया है, रिक्वेस्ट की आईडी। अब हमें इसको सेंड करवाना है। सेंड करवाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फायर स्टोर। सबसे पहले फायर स्टोर को मंगाएंगे, फायर स्टोर जो कि आएगा हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस से, तो यहाँ से, और इसका नाम हमने फायर स्टोर रखा हुआ है। तो सबसे ऊपर, अच्छा इंपोर्ट हुआ पड़ा, सही है। फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, इसमें कलेक्शन बनेंगे, वहां पे रेफरेंस बनते हैं। कलेक्शन में हमने बताया भाई एक रिक्वेस्ट का कलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट किसके ऊपर बनाओ,
ये की के ऊपर, जो की हमने आपको बना के दी है, इस की के ऊपर एक नया डॉक्यूमेंट बना, और इस की के अंदर जाकर आप क्या कर दो, सेट कर दो। सेट एक मेथड है, और क्या चीज सेट कर दो, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने बोला जब ये काम हो जाए और यहां जाकर डॉट कैच, तो अच्छा यहाँ पे जाकर आपने ये बनाई, ये इसकी क्यूरी, ताकि आप रिक्वेस्ट सेंड कर पाए। और यहाँ आपने कंसोल पे बता दिया, अगर ये सही हो जाए तो आप बता दो भाई रिक्वेस्ट, या इसको अलर्ट दे देते हैं। अच्छा है कि आप इस पे वो लगा दें, जस्टिफाई रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, और एरर में आपने बता दिया एरर। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ जाके पहले तो इसके डेटाबेस में चले जाते हैं। और इसके अंदर फायर स्टोर पे चले जाते हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं भाई। अच्छा तो हमारे पास आ गया रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ओके किया। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब यूजर्स के साथ एक नया कलेक्शन बना होगा जिसका नाम होगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर इसने डेटा सेंड किया होगा, जिसके अंदर रिसीवर ईमेल, रिसीवर आईडी, ये सब कुछ आ गया, और रिक्वेस्ट की स्टेटस आ गया कि भाई बाय डिफॉल्ट क्या है, पेंडिंग है। अब मसला क्या है, अब ये दोबारा से अगेन से रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। जैसे सेंड करेगा एक नया कलेक्शन बन जाएगा। सबसे पहले तो ये करना है कि जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड हो जाए, जो रिक्वेस्ट सेंड हो गई है वो यूजर हट जाना चाहिए, ताकि यूजर उसको दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड ना कर पाए। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या 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 करना है, एरे के ऊपर स्प्लाइस लगा देना है। आप यहाँ पर आए, आपने बोला भाई जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड हो जाए, अब सबसे पहले तो हमें इस यूजर से, ये जो यूजर का डेटा था, इसके अंदर से डेटा निकालना है। तो आपने यहाँ जाके बोला अपडेटेड डेटा इक्वल टू यूजर, यूजर का जितना भी डेटा है वो सब इसमें डाल दो। अपडेटेड डेटा डॉट स्लाइस, स्लाइस क्या करता है, इसको डिलीट करेगा। हमने इसको बता दी इंडेक्स, क्योंकि हम पीछे से क्या लेके आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर लेके आ रहे हैं, ऐसे ही है ना भाई, इंडेक्स लेके आ रहे हैं। हमने इसको बताया कि भाई जब रिक्वेस्ट सेंड हो जाए तो अपडेटेड डेटा डॉट स्लाइस इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ आपने बता दिया भाई कितने नंबर डिलीट करने हैं, कितने नंबर डिलीट करने हैं, एक। ये करने के बाद क्या करोगे, आपने बोला भाई सेट यूजर में अपडेटेड डेटा डाल दो। तो अब हम देखते हैं कि हमने ये रिक्वेस्ट सेंड की। अच्छा रिक्वेस्ट सेंड होगी, लेकिन इसके बाद सेट यूजर में कंसोल पे चेक करते हैं कि क्या ये अपडेटेड डेटा क्या हुआ। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमने रिक्वेस्ट सेंड की। अभी भी यहाँ पे दो ही रह रहे हैं।
इसमें क्या हो सकता है, स्लाइस मारा और अपडेट किया, अपडेट करने के बाद इसमें, अच्छा अगर मैं ये करूँ तो क्या इससे होता है ऐसा? ये तो सेट कर रहा है, तो इसको क्यों नहीं सेट कर रहा? इसमें रेटेड यूजर सेट। अच्छा अगर स्लाइस से नहीं हो रहा तो ये फिल्टर मारता हूँ, यूजर डॉट फिल्टर, फिल्टर मार दिया और इसके अंदर आपसे बोलने के लिए रोलबैक फंक्शन। अच्छा भाई, अच्छा स्प्लाइस से ना वो रन टाइम पे डेटा को चेंज नहीं कर रहा, तो स्प्लाइस की जगह हमारे पास एरे का एक और मेथड है, कौन सा? फिल्टर। हमने इसको बोला भाई यूजर्स के ऊपर जाकर आप फिल्टर मारो, फिल्टर में जाकर आपने दो चीज पास की, एक अंडरस्कोर और एक आई, आपने कंडीशन लगाई, आप वो डेटा सेट निकालो जहां पर ये आई मैच ना करे, नॉट इक्वल टू इंडेक्स हो, वो डेटा उठा के लाओ। स्प्लाइस से क्या हो रहा है कि वो डेटा अपडेट नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया? फिल्टर, ताकि डेटा फिल्टर हो जाए। तो अब हम देखते हैं जैसे ही हम यहाँ पे हमारे पास दो यूजर आ गए, हमने उमर को रिक्वेस्ट भेजी, तो जैसे ही उमर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उमर हट जाता है और अगेन से इस पे रिक्वेस्ट करते हैं ये। लेकिन अब मसला क्या है, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये अगेन से दोनों के दोनों यूजर आ जाएंगे। अब ये तो हमने फ्रंट एंड से किया है, अब हमें जब डेटा गेट कर रहे हैं ना, उसको एक और क्यूरी मारनी है कि अब वो लोग भी निकालो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है या जिनको मैंने सेंड की है, वो लोग भी ना लेके आओ। मतलब हम जब गेट यूजर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसके रेफरेंस में तो डेटा है ना भाई, यूजर्स तो है, अब क्या सही। हाँ तो उसके लिए पहले डेटा गेट तो करना पड़ेगा ना, मतलब कि हमने अब रिमूव कहाँ कहाँ लगाना है, जिनको मैंने सेंड कर चुका हूँ। सही है, सही है। हाँ तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर गए, आप ये बोल रहे हो कि भाई हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना फिल्टर करते हो, मतलब फिल्टर डेटा हटाए नहीं, बटन की स्टेट को चेंज कर दें। इसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाकर यहाँ बोलना है कि भाई डेटा डॉट डॉस सेंड स्टेटस, आपने बाय डिफॉल्ट सेंड स्टेटस क्या रख दिया, फॉल्स, कि भाई अभी तक मैंने इनको रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई। सही है, तो आपने बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर दिया, फॉल्स।
आपके पास नीचे आपने कंडीशन लगा दी, अगर अगर आपने यहां पर आके आपने बोला वी डॉट, की का नाम हमने रखा है सेंड स्टेटस, तो आपने यहां पे आके बोला अगर ये ट्रू होता है तो इस बटन की जगह आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, कैंसिल। अभी के लिए हम इसको फंक्शन नहीं बनाया, सिर्फ हम यहाँ पर कंसोल भी नहीं करते, सिर्फ बटन का नाम चेंज करते हैं, कैंसिल रिक्वेस्ट। और अगर ये नहीं है तो आपने बोला भाई फिर क्या करो, सेंड रिक्वेस्ट ही करो, और सेंड रिक्वेस्ट में आपने आई पास कर दिया, आई आपकी इंडेक्स है, और ये आपने बोल दिया सेंड रिक्वेस्ट। अपडेट डेटा इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये हमने बंद किया ना भाई, अभी के लिए हम इसको बंद करते हैं। और सबसे पहले तो अभी तो अरे सेंड रिक्वेस्ट, सेंड रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पे जाएंगे जिस इंडेक्स के ऊपर हम डेटा सेट कर रहे हैं, हमने बोला अपडेट डेटा, आपने बोला भाई यूजर, यूजर की इस इंडेक्स के ऊपर जाकर क्या करो, सेंड स्टेटस को बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, ट्रू कर दो, और ट्रू करने के बाद अगेन से उसके अंदर यूजर डाल दो। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी स्टेटस को इसने वो पेंडिंग नहीं किया। एक मिनट चेक करते हैं, यहाँ पे जाकर हम यूजर को कंसोल करते हैं, सेंड अंडरस्कोर स्टेटस, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसको पहले यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं कि यूजर में हुआ क्या है। अच्छा हमने लिखा है डॉस डॉट डेटा, उल्टा कर दिया ना, फंक्शन का नाम है डॉस डॉट डेटा और हमने लिखा है डेटा डॉट डॉस। अच्छा ये आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा इसका सेंड स्टेटस ट्रू तो कर दिया इसने, और इसका इसका है ही नहीं, सेव नहीं कराया ना यार नीचे। देखें ये ना डेटा, उसको बोला कि भाई यहाँ पे जाके ये कर दो और ये डेटा उसको डाल दो।
सेंड स्टेटस ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए अपडेट नहीं होता। हम इसको बोलते हैं कि भाई cancel request। सही है भाई। अब क्या है कि अब वहां पर जाकर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल रिक्वेस्ट हो जाएगा। क्या आप दोबारा से उस रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो आपने क्या बोला भाई, इसके अंदर कैंसिल रिक्वेस्ट और इसको विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर दी ताकि कैंसिल रिक्वेस्ट का बटन सही हो जाए। अब हम इस पे सेंड कर रहे हैं, जैसे ही सेंड करेंगे तो ये बटन दोबारा से क्या हो जाएगा, कैंसिल रिक्वेस्ट। कि अब आप रिक्वेस्ट उसको कैंसिल कर सकते हो। तो आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ जाके क्या कर दिया, डेटा में जाके सेंड स्टेटस पास कर दिया। सेंड स्टेटस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके कोई की नहीं थी, हमने सबसे पहले उसमें की डाली जिसका नाम रखा सेंड स्टेटस, और उसको बाय डिफॉल्ट क्या क्या रखा, फॉल्स। जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो यूजर के उस इंडेक्स पे जाके सेंड स्टेटस को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया कि भाई आप इसको रिक्वेस्ट पहले ही सेंड कर चुके हो। और वो यहाँ पर आपका ट्रू हो जाता है। जैसे ही ट्रू होता है तो आपने नीचे कंडीशन मारी हुई है कि अगर वी डॉट ये ट्रू होता है, आपको अगर ये आपको ट्रू मिलता है तो आप कैंसिल का बटन दिखाना, नहीं तो आप सेंड रिक्वेस्ट का बटन दिखाना। सही है भाई। अब आपने क्या करना है कि भाई अब हमें ये करना है कि हाँ, अब जब मैं कैंसिल पे क्लिक करूं, अच्छा एक मिनट से पूरे रिक्वेस्ट को उड़ा देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं कैंसिल के बटन पे क्लिक करूं तो जो रिक्वेस्ट मैंने सेंड की हुई थी वो डिलीट हो जाए, वो दोबारा से क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। तो आपने यहाँ देखिए कैंसिल रिक्वेस्ट का एक फंक्शन बनाया, और इसमें जाके आपने बाय डिफॉल्ट सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि भाई उसकी आईडी क्या है, उसकी रिक्वेस्ट आईडी। अब क्योंकि स्टेटस तो उसका फॉल्स था, अब हमने क्या बोला कि भाई जैसे ही आपने रिक्वेस्ट सेंड की तो अब हमें ये की चाहिए, रिमूव करने के लिए ये की चाहिए। तो आपने क्या किया, जहां पर ये डेटा डाल रहे हो इसके साथ यूजर में एक नई की बना दी जिसका नाम रखा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आईडी, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या पास कर दी, की पास कर दी। तो अब हम एक रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। यहां जाके देखते हैं इसके अंदर, तो रिक्वेस्ट की आईडी सेट होगी। सही भाई। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर रिक्वेस्ट की आईडी सेट होगी। अब जब मेरा यूजर कैंसिल पे क्लिक करेगा तो अगेन से क्या हो जानी चाहिए, सेंड रिक्वेस्ट, और डेटाबेस से जो रिक्वेस्ट सेंड हो गई है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो आप इधर आए, आपने यहां जाकर जो कैंसिल रिक्वेस्ट वाला आपने फंक्शन बनाया, डिलीट रिक्वेस्ट वाला, ये रहा कैंसिल रिक्वेस्ट। इसके अंदर आप अगेन से क्या मंगाओगे, इंडेक्स अवेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन
कलेक्शन किसका, रिक्वेस्ट का। यहाँ पे आपने बोला कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में आप बोलोगे भाई यूजर कि इस इंडेक्स पे जाओ और इस इंडेक्स पे जाकर रिक्वेस्ट की आईडी उठा लो, रिक्वेस्ट की आईडी उठा लो। इसका नाम हमने रखा हुआ है रिक्वेस्ट आईडी, एक साथ है। तो ये आपका रिक्वेस्ट आईडी आ गया। उसके बाद आपने डॉट डिलीट का फंक्शन ऐड किया। यहां जाते हैं, इससे पहले फंक्शन चेक करते हैं। फाइल स्टोर डिलीट डॉक्यूमेंट जेएस। तो इसके लिए डॉट, उसमें तो मेरे ख्याल डॉट रिमूव यूज होता था, यहां पर आपके लिए होगा डॉट डिलीट। ठीक है भाई, यहां पर आपके पास क्या होगा, डॉट डिलीट। डिलीट का मेथड जब ये काम हो जाए, स्नैप कंसोल डॉट लॉग डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। और अगर ये नहीं होता तो कैच, और कैच में हमें एरर दिखा दो। और यहां जाके आपने अवेट लगा दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट का डेटा पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ जाके सेंड रिक्वेस्ट फिर से करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड हो गई, यहाँ पर आए तो आपके पास ये रिक्वेस्ट सेंड होगी जिसका स्टेटस पेंडिंग है। कैंसिल रिक्वेस्ट पे क्लिक क्या करें, इसको कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ जाके सबसे पहले तो इसको कॉल करना पड़ेगा ताकि हमारी रिक्वेस्ट दोबारा से हम कैंसिल कर सकें। और इसमें आई पास हो गया। अब आप इधर आए, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो एक नया डॉक्यूमेंट आ गया और ओके पे क्लिक कर दिया। कैंसिल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो वो जो डॉक्यूमेंट बना था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या है कि जब कैंसिल हो चुका है तो अगेन से उसका स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स। तो आपने बोला भाई यूजर की इस इंडेक्स पे जाकर यहां जाकर आप लिख दोगे कि पहले यूजर के डेटा में जाओ, उसमें इस इंडेक्स पे जाकर स्टेटस को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। और अगर इसके अंदर इस इंडेक्स पर कोई रिक्वेस्ट आईडी पहले से जनरेट थी, क्योंकि आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी भी सेव कराई थी, तो अगेन से रिक्वेस्ट आईडी क्या कर दो, खाली कर दो। और यहाँ जाके सेट यूजर, और यूजर में यूजर आ गया। इस पे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे जाकर आपके पास रिक्वेस्ट सेव हो गई। अगेन से क्लिक करते हैं कैंसिल रिक्वेस्ट पे, तो ये कैंसिल हो गई। अगेन से बटन क्या आ गया, सेंड का। तो आप एक रिक्वेस्ट को ही बार बार सेंड भी कर पाओगे, जैसी सेंड की डेटाबेस में सेव हो गई। सही है भाई। अब अगेन से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल रिक्वेस्ट हो जानी चाहिए। तो आप ये तो फ्रंट एंड से हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, क्या हमें वो यूजर दिखाओ भी नहीं जिनको हमने रिक्वेस्ट सेंड की हो, या फिर हमने, अब क्या है कि अब मैं पेज पे रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे आपने सेंड रिक्वेस्ट मैंने की, सेंड रिक्वेस्ट हो गई, पेज मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश पे
दोबारा से सेंड रिक्वेस्ट आ जाएगा। अब हमें ये क्यूरी लगानी है कि अगर हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है या उसने हमें भेजी है तो या तो वो दिखाओ ही नहीं, अगर दिखाओगे तो उसके अंदर रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखा दो कि भाई उसने हमें भेजी है या हमने उसको भेजी है। आ रही है समझ? तो इसके लिए जब आप, अच्छा ये समझ आया सबको? सेंड यूजर, सेंड रिक्वेस्ट और कैंसिल रिक्वेस्ट। इसमें किसी का कोई सवाल है? आ गया सब समझ? यस सर, बाल सेट हो गए। अब हमें बताएं, ये मैंने डेटा, इसमें ये की मैंने कहां से बनाई है? समझ नहीं आ रही? ये रिक्वेस्ट आईडी मैंने की कहां से बना दी? एक की मैंने कहां बनाई हुई है? जी जी, एक एक यूजर को अब एक टाइम सेंड कर सकते हैं, हाँ वापसी भेज सकते हैं। हाँ फेसबुक में क्या है कि आपने एक बार सेंड किया, ब्लॉक किया, तो आप 24 घंटे के बाद दोबारा सेंड, हाँ वो भी लगा सकते हो, टाइम स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ये भी कंडीशन लगा सकते हो। सर हम ये पूछ रहे हैं कि ये की कहां से आ रही है? ये हमारे ऊपर से जा रही है, ये की हमारे ऊपर से जा रही है। लास्ट आ रही है समझ? यार ये आपके साथ वाला, यार ये की हमने कहां बनाई है? रेफरेंस से गुड भाई, हमें समझ आ रही है? यहाँ पे डीबी लिखा है, इधर फायर स्टोर लिखा है, क्या चक्कर है ये? या पता नहीं, सर को ही नहीं पता क्या लगाना है। देखो यहाँ पे मैंने फायर स्टोर क्यों लगाया और यहाँ पे डीबी क्यों लगाया? गुड, ये डेटाबेस से आ रही है, तो ये क्या है फिर? फायर स्टोर डेटाबेस नहीं है, तो फिर ये भी तो डेटाबेस से आ रही है ना। अब इसका आंसर हमें रेहान बताएंगे। रेहान, फायर स्टोर और ये दो अलग अलग क्यों लगाया भाई? और इसको इंपोर्ट नहीं करा, इसको डायरेक्ट यूज किया, इंपोर्ट हुआ है यहाँ, मतलब इंपोर्ट तो हुआ है। ये फाइल डेटाबेस से आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि भाई यहाँ पे मैंने फाइल स्टोर क्यों नहीं लगाया, यहाँ लगाया है। अगर हम इस टाइप के सवाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही, और जैसा चल रहा है चलने दो भाई। यस, आप आ रही है समझ? यार ये डेटाबेस यहाँ लिखा है, यहाँ फाइल स्टोर लिखा है, ये सब टेंशन में है। आप बताएं क्यों लिखा है? गुड, फायर स्टोर, इसका मतलब सर उम्र वाले सही सही समझ रहे हैं बच्चे, हम लोग समझ ही नहीं आ रही है। गुड यार, डेटाबेस रियल टाइम से आप की जनरेट कर सकते हो, फायर स्टोर आपको ये की जनरेट नहीं करने देती। स्टार्ट में जब ये लिख रहा था उस टाइम बताया था मैंने, अगर आप हम सोएंगे नहीं ना तो ये समझ आ होगा। अंदर समझ आ रही? जी जी, वो बाय डिफॉल्ट आपको की रिटर्न में नहीं देती। आपको की जब भी चाहिए होती है ना तो आप एक शॉर्टकट करते हो, रियल टाइम से की बनाई, उसको डॉक्यूमेंट के लिए यूज कर लिया। ये बड़ा मसला है। हजरत समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है? पक्की बात है? थोड़ा बहुत आ रहा है, अब हम थोड़ा बहुत तो बताएंगे ना। फिर यहाँ पे सेट क्यों लगाया है? यहाँ पे एक और मेथड भी था ऐड, वो क्यों नहीं लगाया? अभी तो ये एपीआई सब कुछ फायरबेस खुद दे रहा है, जब हम खुद बनाएंगे फिर तो फंस जाएंगे हम। देखो एक सेट होता है, एक ऐड होता है, फर्क क्या है दोनों में भाई? चलो हमजा, आपको नहीं आ रहा, हमजा बताएगा, हमजा को समझ आ रही है। हमजा, सेट और ऐड में क्या फर्क है भाई? सही है, सही। ऐड ऐड ऐड
वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सेट से आप सेट करते हो। मैं बोल रहा हूँ सेट और ऐड में क्या फर्क है? ADD ऐड सेट सही है, सही, हाँ। देखो, जब हम रियल टाइम डेटाबेस पढ़े थे उस टाइम एक था पुश और एक था सेट। पुश का काम था हर बार एक नई की जनरेट करेगा जो हमने ऊपर यूज की है, जिसकी हेल्प से हमने की निकाली है। सेट क्या करता है, जो की आपने बना के दी है उसको, उसके ऊपर डेटा सेट करेगा। ऐड लगाएंगे तो नई आईडी सेट होगी। सोहेल समझ आ रही है भैया? पक्की बात है यार। ये क्या लगा दिया, डॉस डॉट डेटा के अंदर सेट स्टेटस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? नहीं समझ आया? कोई मसला नहीं। यस, अब्दुल रजाक नाम क्या यार? हाँ यार बताइएगा, सेंड स्टेटस हमने क्यों लगाया? यार अगर समझ नहीं आ रही तो आप बोलो ना, अगर नहीं बोलोगे अब तो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, ये समझ नहीं आएगा तो अगला चैट पे पहुंचेंगे, समझ ही नहीं आएगी। ये हमें इसलिए लगाने की जरूरत पड़ी। आपको कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है ना, जो आपको समझ नहीं आ रही, उसी टाइम सवाल करो। अगर नहीं सवाल करोगे तो ये आगे टॉपिक निकल जाएगा, फिर या तो क्लास छोड़नी पड़ेगी या अपने आप पे अफसोस होगा कि साल साल तो हो गया ना, तो वो आता है कि और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए कोशिश करो जहां समझ ना आए वहीं पर रोको भाई। डॉस डॉट डेटा हमने ये इसलिए लगाया है ताकि रन टाइम के ऊपर हमें कोई ऐसी की नहीं मिल रही थी जिसकी हेल्प से हम ये जान सके कि यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है या नहीं की हुई। तो उसको जानने के लिए हम जो डेटाबेस हमें फायरबेस दे रहा है, उस फायरबेस के डेटाबेस के अंदर हमने एक नई की बाय डिफॉल्ट पास कर दी, जिसका नाम रखा सेंड स्टेटस। कि बाय डिफॉल्ट आप फॉल्स हो गए, आपको किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी। नीचे आके जब रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है, जैसी आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, तो सेंड करते ही आप इसी सेंड स्टेटस को ट्रू कर देते हो। ट्रू करने के बाद क्या किया, हमने उसी यूजर के अंदर एक नई की डाल दी। ये क्यों डाली कि भाई अब हमें जब डिलीट करना होगा तो इस की हेल्प से हम डिलीट करेंगे। तो हमने एक नई की बनाई जिसका नाम रखा रिक्वेस्ट आईडी। और ये की वही है जो आपने रियल टाइम डेटाबेस से बनाई है, और वो की आपने रिक्वेस्ट आईडी में भी स्टोर कराई है और डॉक्यूमेंट में भी जाकर सेंड कराई है, और फिर जाकर आपने लास्ट में यस, ये क्या लगाया मैंने बीच, ये क्या लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट और ये 3 डॉट्स, और ये यार कुछ ना कुछ तो लगाया है ना। अभी बताए ना ये क्यों लगाया है। ऐसे कितने दिन को ये समझ आ रहा है कि ये हमें क्यों लगाने पड़ा, मतलब आधी से ज्यादा तो समझ आ रहा है। ध्यान, हमें समझ नहीं आ रहा तो हाथ तो खड़ा करे ना, खड़ा करे। अब बताएं कि क्यों लगाया है। स्प्रेड ऑपरेटर नाम क्या है इसका, स्प्रेड ऑपरेटर, ताकि पिछला डेटा जैसा था वो का वो वैसे का वैसा लेके आ जाओ और उसको सेट करा दो। क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ जो कीज थी उनको अपडेट किया। और यहाँ पे आके अगर हम सिर्फ खाली यूजर लगा रहे हैं तो वो रन टाइम पे अपडेट ही नहीं कर पा रहा। तो हमने उसको बोला भाई जो आप पिछले यूजर रख रहे हो उसी को रखो, सिर्फ जो हमने अपडेटेड डेटा दिया है वो इसके साथ शामिल कर लो। तो वो क्या करता है, जहां पे ट्रू था वहां पे ट्रू ले जाता है, जहां रिक्वेस्ट आईडी होती है वहां रिक्वेस्ट आईडी ले जाता है। देखो अगर हम यू करके लगा रहे हैं ना, ये देखिए इस पे ये मसला आ रहा है कि वो बोलता है भाई मुझे तो कुछ चेंज मिला ही नहीं है। हम यहाँ पर आए, अब मैंने सेंड रिक्वेस्ट किया,
हाँ अच्छा, फिर तो मेरे ख्याल में उसका डेटा की टाइप चेंज हो जाएगी ना, जो मुझे लगता है कि भाई अब मेरे ख्याल डेटा की टाइप या तो चेंज हो जाएगी। चेक करते हैं इसको। वो देखो फट गया बेचारा, वो बोल रहा है भाई मैप किसके ऊपर लगाऊं, क्यों कि अब वो एरे नहीं है, अब वो सबको ना आपस में, हाँ जो भी यूजर का डेटा था सब मैच कर दिया, मिला दिया। हमें मिलाना नहीं है, हमें एरे की सूरत में तो रखना ही रखना है ना, क्योंकि नीचे मैप लगा हुआ है। मैप के लिए लाजमी है कि आप यहाँ पे एरे लगाओगे। जी 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 सही। नहीं फायरबेस में तो गया ही नहीं है ना, नहीं गया फायरबेस में, तो हम अभी यही तो करेंगे। अभी क्या है कि मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं अब ये रिक्वेस्ट मैंने सेंड की ना, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया सेंड रिक्वेस्ट पे, अब क्या होता है यहाँ पे कैंसिल रिक्वेस्ट होती है, लेकिन जैसे ही पेज पे रिफ्रेश करता हूँ वो दोबारा से सेंड रिक्वेस्ट का बटन देता है। तो इस चीज को अभी हल करेंगे कि भाई जिनको मैं सेंड कर चुका हूँ उनका कैंसिल आए, कैंसिल रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे चले। अब हमने कैंसिल रिक्वेस्ट का इसलिए बनाया था कि हम रन टाइम पर ही उसको कैंसिल कर सके। इससे इंडेक्स मंगाई, रिक्वेस्ट की आईडी मंगाई, और यहाँ जाके रिक्वेस्ट आईडी सेट करा दी कि भाई इस पे जाके आपने क्या करना है, डॉट डिलीट, डिलीट का एक मेथड है, वहां पे हम डॉट रिमूव यूज करते थे रियल टाइम डेटाबेस में, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डॉट डिलीट, ताकि हम इसको डिलीट कर सके। और डिलीट के बाद हमने ये बता दिया डिलीट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और अगेन से उसका स्टेटस क्या कर दिया, फॉल्स, क्या आप दोबारा से इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और रिक्वेस्ट आईडी जो सेव कराई थी वो दोबारा से क्या करा दी, खाली करा दी। सही है भाई। अगर इतने से कोड में हमारी हालत टाइट हो रही है ना, तो हमें रेक पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर अब तो ये सिर्फ 131 लाइनों का है, जब ये ज्यादा लाइनों का होगा ना तो हम खुद ब खुद फंस जाएंगे कि करना क्या है भाई। तो इसलिए अपनी लॉजिक सब आपने टाइट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आए, अब गेट यूजर, अब सबसे मेन काम होगा गेट यूजर में। अब गेट यूजर में क्या है, एक तो हमें वो यूजर चाहिए जो अभी लॉगिन जो लॉगिन है उसका डेटा नहीं दिखाना, एक हमें वो दिखाना है कि अगर अगर यूजर को, उस यूजर को मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है तो मैं उसको कैंसिल कर सकूं, तो मैं उसको कैंसिल कर सकूं। लेकिन अगर किसी ने मुझे सेंड की है तो उसको मैं कैंसिल तो कर नहीं सकता, उसका सिर्फ स्टेटस आएगा कि भाई पेंडिंग, अभी तक उसकी तरफ से पेंडिंग है, उसने एक्सेप्ट नहीं की। ओ नहीं, मेरी तरफ से फिर होगा ना एक्सेप्ट यार, उसने मुझे सेंड की, तो अब मेरे लिए क्या क्या बटन होगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। क्या भाई रिजेक्ट एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट की साइड पे बाद में जाते हैं, पहले एक्सेप्ट तक सोचते हैं, लंबाई ना हो। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो हमने ये तो निकाल लिया, ये तो वही की वही हमारी कल वाली क्यूरी लगी पड़ी है कि आपने फायर स्टोर से वो यूजर निकाले जो यूजर अभी लॉगिन नहीं है। सही है भाई। उसके बाद आपके पास इसके अंदर एक आईडी आ रही है, अब आपने क्या करना है, इस आईडी को पकड़ के डेटा निकालना है। जो ये आईडी आई है, इस आईडी की बिहाफ पर आपने डेटा निकालना है। आपने बोला अवेट फायर स्टोर, अब देखो एक बायर था, बायर अंदर आया, अब अंदर जाकर चेक करेगा डॉट कलेक्शन, यूजर में जाओ, अब कलेक्शन यूजर नहीं, अब कौन सा कलेक्शन, रिक्वेस्ट, क्योंकि अब यूजर तो फर्स्ट टाइम आ गए, अब हमने ये जानना है कि कहीं इसने मुझे या मैंने इसको रिक्वेस्ट सेंड तो नहीं की हुई। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कहीं मैंने इसको सेंड की है। तो आपने इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको रेफरेंस बताएंगे रिक्वेस्ट का, आपने बोला रिक्वेस्ट डॉट वेयर, अगर अगर आपके पास, आपने बोला भाई कलेक्शन जाओ रिक्वेस्ट के ऊपर, कहां पर, अगर सेंडर आईडी,
अगर आपके पास इसमें आपने की का नाम रखा है सेंडर आईडी, अगर सेंडर आईडी इक्वल टू अगर ये मेरी आईडी के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब मैंने इस बंदे को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ऐसी है ना भाई, मैंने इस बंदे को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अगर ये होता है आपके पास अगर आपके पास ये हुआ तो डॉट देन स्नैप, अभी चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट डेटा, जैसे इसने यहां पर कराया स्नैप डॉट डेटा। अब चेक करते हैं कि भाई कहीं पर मेरी आईडी तो नहीं है, तो अब हम यहां पर आए स्नैप डॉट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा पहले स्नैप को चेक करते हैं, जब हमारा दो डेटा आ गए, स्नैप और इसके अंदर जाकर यहाँ वेयर की जगह, लेकिन नहीं, हमें ये जानना है कि जहाँ पर सेंडर आईडी, अगर हमारी सेंडर आईडी हो या सबसे पहले हमने जो डेटा निकाला, ये आपका डेटा पहले निकला, इसके बाद हम नया डेटा यहाँ पे ऐड कराते हैं, इसको बोलते हैं अवेट फायरस्टोर डॉट कलेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर जाकर डॉट वेयर वो वैल्यू लेकर आओ जहां पर सेंडर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी के बराबर होता है। अब आपने बोला कि भाई वो निकाल के लो पहले जहां पर रिक्वेस्ट सेंड करने वाला मैं था, वो डेटा लेके आओ, और उसके बाद आपने इसके अंदर डॉट गेट डॉट देन कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद आपने इसके ऊपर लूप चला दिया स्नैप डॉट फॉर ईच डेटा डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट डेटा। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास लाइन नंबर 29 पे, अब ये हमारे पास वो डेटा लेके आया जहां पे सेंड करने वाली आईडी मेरी आईडी थी, ये वो डेटा आ गए। अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमने दो बार रिक्वेस्ट एक ही बंदे को की हुई है तो इसलिए ये दो बार आ रहा है, रिसीवर नेम अली और यहाँ पे भी अली, तो हम एक को डिलीट करते हैं क्योंकि सेम सेंसर नहीं हो। अच्छा तो हम यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, तो लाइन नंबर 29 पे इसने बता दिया कि भाई आपके पास सेंडर आईडी है और रिसीवर आईडी है। अब ये वो लोग हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, आमिर ने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चेक करना है कि भाई इधर से इस डेटा के ऊपर जो आपने सेट डेटा कराया है, ये वाला डेटा,
इसको आपने उठा के बाहर लगा दिया और इसको यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में करते हैं। और आपने बोला कि भाई यहाँ पर जाकर अगर वो, अब ये डेटा जो सा आया है डेटा डॉट आई इक्वल टू आई इन डॉस। अब हमने क्या करना है भाई, यहां पर जाकर आपने इसकी आईडी डालनी है कि आप पहले से इस बंदे को रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हो। तो जितनी आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, आपने बोला भाई वो आईडी जो ये डॉक्यूमेंट की आईडी मैच हुई है। इफ अगर ये डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं, इसके अंदर हमें सेंडर तो मिलेगा, लेकिन सेंडर एक से ज्यादा भी तो, एक मिनट, इसके लिए ये भी लगेगा। हमने यहाँ पे डेटा निकाला, हम इसको भी यहाँ पे बोलते हैं ऑल रिक्वेस्ट वर सेंडर। अभी हम ये करते हैं कि डायरेक्ट इसके अंदर अच्छा, अब आपने सेंडर रिक्वेस्ट में सबका सब ये डेटा डाल दिया। इसी तरह आपने एक और एरे बनाया और उसके अंदर रिसीवर रिक्वेस्ट, और इधर जाकर आपने सेंडर आईडी की जगह बोला कि वो निकाल के लाओ कि जिन जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है, तो वो रिसीवर आईडी से निकाला आपने कि अगर रिसीवर आईडी मेरी होती है तो ये डेटा दिखा दो। अब आपने क्या किया, एक बनाया ऑल रिक्वेस्ट। ऑल रिक्वेस्ट में आपने बोला कि सेंडर की रिक्वेस्ट भी रखो और रिसीवर की रिक्वेस्ट भी रखो। अब ये तो आपने सिंपल किया, सब रिक्वेस्ट निकाल दी। अब आपने क्या करना है, इस डेटा से वो रिक्वेस्ट निकाल देनी है जिनको मैंने सेंड किया है या जिन्होंने मुझे डेटा सेंड किया रिक्वेस्ट। तो आपने यहां देखिए लूप लगाया, समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? ऊपर से जा रही है। देखें, सबसे पहले हमने यूजर्स का डेटा, हमने सबके सब यूजर्स निकाले। जो सबसे फर्स्ट क्यूरी थी, इस क्यूरी का नाम है गेट ऑल यूजर विथआउट माई आईडी। मतलब जो लॉगिन है, लॉगिन आईडी का डेटा छोड़कर बाकी सबके सब यूजर्स लेके आ जाओ। तो ये हमने एक वेरिएबल पर बनाया था, कौन सा, डेटा, और डेटा में पुश करवा दिए कि ये वो लोग हैं जो अभी लॉगिन है, उसका डेटा नहीं आएगा, बाकी सबका डेटा आ जाएगा। उसके बाद जो हमने ये लगाया नीचे वाला, इसका नाम है सेंडर आईडी इक्वल टू लॉगिन यूजर, लॉगिन आईडी। वो लोग लेके आओ जो बंदा अभी लॉगिन है, उसने जिन जिन को रिक्वेस्ट सेंड की है, तो उसके लिए हमने ये लगा दिया। इसके लिए हमने सिंपल क्या लगाया कि भाई रिक्वेस्ट में जाओ, सेंडर आईडी बराबर हो जाए जो यूजर अभी लॉगिन है उसके। तो इसका मतलब उसने भेजी हुई है रिक्वेस्ट। ऐसी है ना भाई, या नहीं आ रही समझ? आ रही है, आ रही है ना सबको? लेकिन वो एक है यूजर्स का रेफरेंस, एक है रिक्वेस्ट का डेटा। मतलब एक यूजर से हमने सब पहले यूजर निकाले, इसमें वो यूजर छोड़ दिया जो लॉगिन था। फिर अब रिक्वेस्ट में जाके चेक कर रहे हैं कि कहां पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, कहां मुझे रिसीव हुई है, तो वो अलग से रेफरेंस है जी। हाँ,
ऐसे ही है। अब बताऊं क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर है यूजर की आईडी। अब मसला क्या है कि हम वो यूजर्स की आईडी तो उस पर मैच करवाएं, लेकिन वहां पर सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। या तो हम इसी क्यूरी के अंदर, हमें दूसरी वैसे क्यूरी मारनी नहीं चाहिए, हम इसी के अंदर ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा भाई क्या अगर सेंडर आईडी मिली तो हमारी वेयर की अगली कंडीशन चेक करेगा, वरना चेक ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमने दो बनाई है कि ये वो चेक करेगा कि जहां पर सेंडर आईडी यूजर आईडी के बराबर हो, ये चेक करेगा जहां पे रिसीवर आईडी यूजर आईडी के बराबर हो। मैं चेक कर लेते हैं इसको, वेयर क्लोज ऐसा ही है। ये देखो, ये आपको साफ साफ बोल रहा है, सो यू कैन नॉट हैव टू वेयर इन कंडीशन इन अ सिंगल क्यूरी। आप सिंगल क्यूरी से, क्योंकि फायर बेस के साथ जो उसने अपना डेटा स्टोर कराया हुआ ना, उससे आप क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि अब ये मैंने एक वेयर लगाया ना, इसके साथ एक और वेयर लगाया, इससे मसला क्या आएगा, वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो अंदर आएगा नहीं। लेकिन हमारी कंडीशन है या तो वो सेंडर आईडी हो सकती है या फिर रिसीवर आईडी हो सकती है, तो इसलिए हमें दोनों को मैच करवाना है। तो हमने इसके लिए दो अलग अलग क्यूरीज बनाई है कि सेंडर आईडी अलग से निकाली है, रिसीवर आईडी अलग से निकाली है। अब अगर हम यहां जाके पहले कंसोल कर लेते हैं, console.log all request, तो अब हमारे पास वो यूजर आ जाएंगे जिनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की होगी। लाइन नंबर डॉट ऐड नहीं होता, ये तो फ्लटर में होता है, यहाँ पे होता है डॉट पुश। अच्छा भाई, तो हमारे पास लाइन नंबर 52 में एक ऐसा बंदा आ गया जिसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। तो अब क्या है कि ये अली है जिसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, तो हम क्या करते हैं कि अली की रिक्वेस्ट यहाँ से उड़ा देते हैं, मतलब यहाँ से आप अली का डेटा नहीं आना चाहिए। वो कैंसिल रिक्वेस्ट वाला बाद में रखते हैं, क्योंकि वरना बहुत लंबाई की तरफ चले जाएंगे। अभी हम ये बोलते हैं जिन्होंने मुझे सेंड की है या जिनको मैंने सेंड की है, वो यहाँ पे यूजर ना है। कैंसिल रिक्वेस्ट का एक अलग से पेज बनाएंगे, उसके ऊपर जाके शो करा देंगे, वो इजी रहेगा बनस्बत यहीं पे कराएं, क्योंकि फ्रंट एंड से तो हैंडल हो जाएगा, बैक एंड से फिर हम वैसे ही फंसे हुए हैं अभी, तो इसलिए अब आपने ऑल रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट रख दी जहां पर आपको सेंड की है या आपने रिसीव की है। अब क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है, डेटा को क्या करना है, फिल्टर। अब इस डेटा में से वो यूजर निकाल देने हैं जिनको रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है या रिसीव हो चुकी है। तो इसकी सिंपल यहाँ पे क्यूरी बनाते हैं, पहले तो कंसोल करते हैं 1 बाय 1 डेटा आ रहा है या नहीं, और इसको बंद करते हैं। तो हमारे पास लाइन नंबर 55 के ऊपर ये दो यूजर आ रहे हैं, ये तो अलग लाइन है। तो 55 के ऊपर दो यूजर आ रहे हैं। अब आपने यहाँ मैच करवाना है, इस मैच करवाने के लिए डॉट सम की क्यूरी लगेगी। सम या फिर वो उससे मैच करे उसकी आईडी से या फिर रिसीवर की आईडी से, तो उसको फिल्टर मार दो।
आपसे एक फंक्शन लेता है और फंक्शन लेने सही है भाई। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या लगाया, डेटा से फिल्टर किया, डेटा के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, यूजर। फिर आपने बोला भाई ऑल रिक्वेस्ट डॉट सम, सम का मकसद कि कुछ वैल्यू आपस में मैच होनी चाहिए, या तो ये मैच हो या फिर नीचे वाली मैच हो। आपने बोला कि भाई ऑल रिक्वेस्ट में वन बाय वन हम आपको रिक्वेस्ट देंगे, ये चेक करना कि रिक्वेस्ट की सेंडर आईडी अभी जो यूजर लॉगिन है उसके बराबर हो, या फिर और साथ साथ रिसीवर आईडी इस यूजर की यूआईडी के बराबर हो। अगर ये दोनों हो तो इसका मतलब लॉगिन यूजर सेंडर है और जो दूसरा यूजर है वो रिसीवर है, तो उसका डेटा भी नहीं दिखाना। और अगर सेंडर यूजर और जो अभी यूजर लॉगिन है वो जो यूजर का डेटा आ रहा है वो, और रिसीवर जो यूजर अभी लॉगिन है, मतलब सेंडर कोई और बंदा है लेकिन रिसीवर ये बंदा है जो अभी लॉगिन है, तो उसका डेटा भी ना लेके आओ। ये हमने कहाँ पे लिखा हुआ है कि ना लेके आओ,
इस साइन से, नॉट इक्वल टू, मतलब इसके बराबर, फिर वो लेके आता, बिल्कुल। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर आना चाहिए, जो कि कौन है, उमर, क्योंकि उमर को मैंने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की हुई, लेकिन अली को रिक्वेस्ट हमने सेंड की हुई है। हम यहाँ पे जाकर एक नया यूजर बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, sakib@gmail.com 123 इसकी पिक्चर डालते हैं। एक मिनट भाई, ये पिक्चर डाल दी। तो ये हमारे पास लिंक आ गई, साइन अप किया, क्या वो, अच्छा ये बोल रहा है पहले से ईमेल ऐड है, मैंने कहा भाई साकिब न्यू, आईडी आ गई, ऐड इन फायर स्टोर, लॉगिन पेज पे चला गया। अब हम दोबारा से आमिर को लॉगिन करते हैं। अब आमिर के पास दो रिक्वेस्टें आनी चाहिए, एक साकिब और एक उमर की। अली को क्योंकि वो पहले से रिक्वेस्ट सेंड कर चुका है, तो उसकी रिक्वेस्ट तो आएगी नहीं। अब हम यहाँ से जाके ये सब रिक्वेस्ट का टेबल पूरा पूरा उड़ाते हैं, और अब हम चेक करते हैं, तो अब हमारे पास तीनों के तीनों यूजर आ रहे हैं। अब आमिर ने उमर को रिक्वेस्ट सेंड की, पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पास उमर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उमर को हम रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं। तो हमारे पास अली और साकिब आ गया, अली को सेंड की, पेज पे रिफ्रेश किया, तो हमारे पास साकिब आ गया। सिर्फ क्योंकि बाकी दोनों को आमिर रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं, लेकिन अगर उमर आएगा, तो अब उमर के पास कितनी रिक्वेस्टें आनी चाहिए, मतलब कितने लोग आने चाहिए, 3 या 2? 2 आने चाहिए, क्यों भाई? क्योंकि आमिर ने पहले से भेज दिए, सही है। तो अब इसके बाद साकिब और दूसरा यूजर आएगा। अच्छा, इसका एक मिनट, इसका ईमेल चेक करते हैं क्या है। ये आमिर, उमर का ईमेल है umartest@gmail.com। लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद यूजर लिस्ट। अब इसके पास सिर्फ 2 लोग आने चाहिए, कोई भी नहीं आया। snap.data is undefined। इसको, अच्छा इस यूजर का यूजर्स में जाकर इसका डेटा है तो सही। अच्छा ये क्या, इसके पास तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आ रही। आमिर, अली न्यू, और लोकल स्टोरेज में चेक करते हैं कि क्या आईडी सेट हुई या नहीं हुई।
इसका पास आमिर उमर इसके ऊपर क्यों कंडीशन सही मैच नहीं करा रहा। एप्लीकेशन में गया और आरडी भी स्टोर करा ली। कंडीशन में क्या लगाया हमने 62 पर के देखते हैं क्या दिखा रहा है। अच्छा हाँ सही, लेकिन फिल्टर डेटा इसको मिला क्यों नहीं। और यहाँ जाकर लोकेस्टे भी चेक करते हैं और डेटा भी चेक करते हैं। कंसोल डॉट, एक मिनट में करता हूँ यार। फिफ्टी थ्री में इसने ये दिया 56। 56 में डेटा तो लेके आया और लोकेस्ट यार एक मिस्टेक है यहाँ पर। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर हमने सेंडर का एस स्मॉल लगाया हुआ है, वो इसलिए फट रहा है। इसलिए भाई ये लफ्ज सही से लगाने हैं आपने। यहाँ पे सेंडर आईडी और यहाँ पे हमने दिया है सेंड आईडी, जिसकी वजह से वो, और यहाँ पे जाके ये लगा देते हैं। अब रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, सब कंट्रोल सेट करते हैं। और यहाँ जाके बस ये गलती थी कि भाई यहाँ पर आप ये लगा दो। अब तो इसको आ जाना चाहिए यार, अब आ गया। लेकिन अब आमिर क्यों आया भाई। सेंडर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी और रिसीवर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी आपने स्टोर कराई और आमिर
आमिर का डेटा के ऊपर मैच क्यों कर रहा है, जबकि हमने सेंडर आईडी लगाई है कि अगर उमर टेस्ट नहीं, ये ना, ये हमारे पास है। हाँ मैं समझ गया। देखिए यूजर आईडी है ना, ये लॉगिन वाला
यहाँ पे लॉगिन वाला यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे यूजर डॉट यू आई डी, और यहाँ पे यूजर, अबे भाई यूजर आईडी है, और यहाँ पर हमने अब नहीं आएगा, रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। शुक्र है यार। तो इसको वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए। अली साकिब और ये आमिर, हो गया भाई, सही है। अच्छा भाई देखें मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थी कि हमारे पास जो यूजर जो सेव है ना, उस की का नाम है यूजर यूआईडी, और यहाँ पर हमने यूजर आईडी लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अब अगेन से सही करके टेस्ट करते हैं तो ही समझ आएगा कि ये सही हुआ या नहीं। सारी रिक्वेस्टें डिलीट कर दें। अब लॉगिन है हमारे पास आमिर, अब आमिर के पास तीनों के तीनों यूजर आ गए, क्योंकि इसने किसी को ना रिक्वेस्ट सेंड किया ना रिसीव की हुई है। आमिर ने उमर को सेंड की, और कैंसिल रिक्वेस्ट आ गया। पेज पे हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आमिर से उमर हट जाना चाहिए, एक तो ये चीज। और आमिर ने अली को अभी सेंड नहीं की, अली वो उसको करेगा। अब हम किसको सेंड की थी, उमर को। उमर test@gmail.com पासवर्ड लगाते हैं। अब उमर के पास आमिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आमिर ने रिक्वेस्ट सेंड कर चुका है। तो उमर के पास अब उमर ने साकिब को सेंड की रिक्वेस्ट, साकिब को भी कर दी और अली को भी कर दी। तो अब उमर जब भी आएगा उसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आमिर की रिक्वेस्ट उसके पास आई पड़ी है और अली और साकिब को उसने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है ताकि वो एक्सेप्ट करें। तो हमारे पास अभी तो कोई भी नहीं आ रही। अब अगर हम अली के पास जाते हैं तो अली के पास कितनी रिक्वेस्ट आनी चाहिए, यूजर कितने शो होने चाहिए, 2 या 1? क्योंकि आमिर ने सेंड की हुई है, ओ किसने सेंड की है, हाँ उमर ने सेंड की है, अली ने किसी को भी अब सेंड नहीं की। तो अली के पास 2 यूजर आएंगे, साकिब और आमिर। इसका ईमेल क्या है, अली न्यू के नाम से। तो हमारे पास, हाँ सही है, इसको सिर्फ उमर ने भेजी है, सही है, उमर ने भेजी हुई है और आमिर ने नहीं भेजी। अब क्या नाम है, कौन है ये, अली, अली ने आमिर को सेंड की। अब आमिर जब अपने पेज पे आएगा तो उसके पास सिर्फ एक बंदा आना चाहिए, साकिब। ऐसी है ना भाई, क्योंकि आमिर ने उमर को भेजी है और इधर से अली ने आमिर को भेज दी है। तो अब हम अगर आमिर को लॉगिन करते हैं तो इसके पास सिर्फ एक ही यूजर आ रहा है, साकिब, जिसको अभी तक इसने सेंड नहीं की। अब एक नया पेज बनेगा जिसके ऊपर उसके पास रिक्वेस्टें जाएंगी, जहां पर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो आपने
एक नया पेज बनाया जिसका नाम रखा request.jsx। यहां जाकर आपने एक फंक्शन बनाया रिक्वेस्ट के नाम से, गेट ऑल रिक्वेस्ट। यहां पर आपने जाके यूज इफेक्ट लगा लिया। यूज इफेक्ट लगाने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। और गेट ऑल रिक्वेस्ट के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया और इसको बोला तुमने सिर्फ एक बार चलना है। गेट ऑल रिक्वेस्ट के नाम से आपने एक एरो फंक्शन बनाया। अच्छा, अब ये गेट ऑल रिक्वेस्ट में क्या होगा कि रिक्वेस्टों के कलेक्शन से निकाल के लाना है। कौन से कलेक्शन से? रिक्वेस्ट से। तो आपने फायर स्टोर मंगाया, फायर स्टोर के अंदर कलेक्शन के अंदर आपने अब ये डेटा जो फिल्टर यूजर थे ना, ये रिक्वेस्टों वाला दिखाना है। ये पूरे का पूरा आपने उठाया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या बोला कि भाई वो यूजर लेके आओ जहां पे सेंडर आईडी इस यूजर के बराबर हो जाए या फिर रिसीवर आईडी हो जाए। और ये आपने सबका सब एक एरे बनाया रिक्वेस्ट के नाम से, सेट रिक्वेस्ट यूज स्टेट, और इसमें आपने एक एरे दे दिया। आपके दोनों की दोनों रिक्वेस्टें आ गई जो आपने यहाँ पे सेव कराई है। यहां जाकर आपने एक सेंडर रिक्वेस्ट के नाम से एक खाली एरे बना दिया। सबसे पहले आपने क्या किया, गेट ऑल रिक्वेस्ट, सबसे पहले जो यूजर लॉगिन था उसकी आईडी निकाली, फिर वो यूजर निकाले जिसको इसने सेंड किया था, फिर वो यूजर निकाले जो इसको रिसीव हुई, मतलब जिन लोगों ने इसको सेंड की थी, और उसके बाद ऑल रिक्वेस्टों में स्टोर करा दिया। और फिर जाकर आपने सेट रिक्वेस्ट के एरे में ऑल रिक्वेस्ट डाल दी। यहां पर आकर आपने एक लूप चलाया आपने ऑल रिक्वेस्ट के ऊपर डॉट मैप वी कोमाई, और इसका नाम है रिक्वेस्ट डेटा। अभी हम यहां पे यूजर्स का नाम दिखाते हैं। पहले वी डॉट रिसीवर नेम, और इस पेज को डिफाइन करते हैं। नेविगेशन में जाकर एक नया पेज बनाया रिक्वेस्ट, और यहां पे रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब हम जब रिक्वेस्ट के पेज पर गए तो हमारे पास यहां पर रिक्वेस्टें आ जाएंगी।
यहाँ पे डेटा शो क्यों नहीं करा रहा? ऑल रिक्वेस्ट है। अबे यार, तो ये डेटा वो क्योंकि रिटर्न नहीं मारा हुआ था तो इसलिए डेटा शो नहीं हो रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपके पास रिसीवर का नाम आ गया। अब क्या है कि एक बंदे को इसने खुद ही रिक्वेस्ट भेजी है और एक को आई है रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है कि अगर रिक्वेस्ट आई है तो रिसीवर का नाम दिखाओ, अगर रिक्वेस्ट आपने सेंड की है, अगर रिक्वेस्ट आपने सेंड की है तो रिसीवर का नाम दिखाओ, आपने रिसीव की है तो सेंडर का नाम दिखाओ। तो यहां जाकर आपने कंडीशन लगा दी, अगर v डॉट सेंडर आईडी, यहां जाकर आपने आईडी सेट आईडी के नाम से बनाया, यूज स्टेट, और इधर जाकर आपने बोला कि अगर सेंडर की आईडी, यहां पर जाकर आपके पास डेटा आ रहा है, अगर सेंडर की आईडी आपकी आईडी से मैच कर जाती है तो इसका मतलब सेंडर आप हो, इसका नाम है आईडी। अगर ये है तो भाई रिसीवर का नाम दिखाओ क्योंकि आप सेंडर हो, और अगर ये है तो आप सेंडर का नाम दिखाओ। तो अब आमिर, नहीं ना यार, गलत हो गया, आमिर तो लॉगिन है इस टाइम। अगर सेंडर, अच्छा ये आईडी खाली है क्योंकि सेट ही नहीं कराई। अब सही है। उमर और अली। अब हम बोलते हैं भाई इसके आगे हमें स्टेटस भी दिखाओ कि स्टेटस क्या है। अच्छा, अब आपने बोला कि अगर सेंडर की आईडी हो तो रिसीवर का नाम दिखाओ वरना ये दिखाओ, और यहां पे जाकर आपने एक बटन बना दिया, बटन अब यहां पे आपने बोला कि अगर ये आए, या बटन की जगह यहां आपने बोल दिया H3 दिखाओ और स्टेटस। अच्छा,
अब स्टेटस क्या है कि जो जो रिक्वेस्ट है आपने सेंड की होंगी उनका स्टेटस तो आप देख सकोगे, और जो रिक्वेस्ट है आपको सेंड की गई है उसका स्टेटस नहीं देखना, उसको आपने या तो एक्सेप्ट करना है या डिलीट करना है। जो रिक्वेस्ट है आपको सेंड हुई है तो आपने यहाँ पे जाके बोला कि अगर सेंडर आईडी आपकी आईडी के बराबर हो जाए तो यहाँ से रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखा देना, नहीं तो अभी कुछ नहीं दिखाना। तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है? पेंडिंग, क्योंकि उमर ने आमिर को रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। यहाँ से क्या है कि आमिर ने, एक तो ये बड़ा मसला है, यहाँ जाते हैं चेक करते हैं। अच्छा अभी लॉगिन कौन है हमारे पास? आमिर है। ये कंडीशन है ना कि रिसीवर का नाम दिखाओ, अब ये रिसीवर है या सेंडर है, ये बड़ा मसला। अच्छा रिसीवर का नाम है उमर, सही है भाई, और सेंडर का नाम है आमिर, सही है। मतलब ये रिक्वेस्ट आमिर ने भेजी हुई है, जो आमिर ने भेजी है उसका स्टेटस होगा। जो आमिर को भेजी गई होगी वहां पे बटन आएगा कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। तो आपने ये स्टेटस भी उठाकर इधर रखा और इसके अंदर जाकर आपने ये लगा दिया। सही है भाई। अब जो उमर की रिक्वेस्ट थी वहां यहाँ पे क्या आ गया? पेंडिंग, और यहाँ जाके आप बना दोगे एक डिव, अच्छा तो आपके पास क्या आ गया? जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की हुई है उसका स्टेटस आ गया, और जो आपको सेंड हुई है उस पे बटन आ गया कि भाई आप इसको एक्सेप्ट करो। अब जब आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एक्सेप्ट के बाद क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक रूम क्रिएट होगा। रूम क्रिएट का मकसद कि जैसे ही यूजर इन दोनों के आपस में कम्युनिकेट स्टार्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो चैट लिस्ट में ये दोनों एक दूसरे की चैट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे और उसके बाद हम लोग चैटिंग पे काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा तो अब आपने यहां तक लाजमी ट्राई करके आना है, क्योंकि है थोड़ा ट्रिकी, इस पर टाइम लगाओगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम कोर्स भी अगले साल करते हैं ना, फिर आप नेक्स्ट क्लास से मत आए, अगले वीक या अगले साल। अच्छा तो अब आपके पास सिंपल हमने वही के वही कंडीशन लगाई है। जो ये पेज अगर समझ आ गया ना गेट यूजर वाला, तो इसके अंदर रिक्वेस्ट वाला खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सही है भाई। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे,
खुद ब खुद समझ आ जाएगा जी। हाँ, इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा इंशाल्लाह। इसको डिवाइड करना मुश्किल है भाई, 2 पार्ट में कैसे करेंगे।